मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहस छिड़ गई है। देश में सियासी श्रेय लेने को लेकर नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने राणा को भारत लाने का श्रेय यूपीए सरकार को दिया, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने जुबानी हमला किया। देखिए खास रिपोर्ट। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भारत लाने के बाद से कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा नेता इसे मोदी सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की जीत बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता इसका श्रेय मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से दिग्विजय सिंह के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। वो ऐसे लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, सेना और हमारे सैनिकों का मनोबल बिगाड़ते हो, वो किस मुंह से ऐसी बातें करेंगे? देखिए, इससे पहले भी अनेक आतंकवादियों ने इस देश में आतंकवादी घटना की और देश से भाग गए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता। सारंग ने कहा कि इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेताओं ने किया था। राणा को पकड़कर भारत लाना पीएम मोदी की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ उनकी जो नीति है उसकी जीत है। लाने में सफल हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी तो हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। वो कसाब को संरक्षण देने की बात करते हैं, अफजल को अफजल गुरु कहते हैं। ऐसे लोग जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, सेना का और सैनिकों का मनोबल बिगाड़ते हो, वो किस मुंह से इस तरह की बातें करेंगे? इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ही किया था। निश्चित रूप से राणा का यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत की एजेंसियों द्वारा पकड़कर लाना नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी नीति है उसकी जीत है। बड़ी पूरे देश में भीम पदयात्रा को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश का खेल विभाग 13 अप्रैल को शौर्य स्मारक से अंबेडकर प्रतिमा तक भीम पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहेंगे। अंबेडकर जी का योगदान इस देश में बहुत ही बेमिसाल है। आजाद हिंदुस्तान के गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके संकल्प को दोहराने के लिए खेल विभाग भीम पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। द्वारा पूरे देश में भीम पदयात्रा का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी 13 अप्रैल को शाम को 5 बजे शौर्य स्मारक से अंबेडकर प्रतिमा तक भीम पदयात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें हमारे हजारों की संख्या में युवा उपस्थित होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश में बहुत बेमिसाल है। उन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और आज़ाद हिंदुस्तान के गठन में उनका बड़ा योगदान है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके संकल्प को दोहराने के लिए कल 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खेल विभाग द्वारा भीम पदयात्रा का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, जो कि शौर्य स्मारक से शुरू होकर अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए शौर्य स्मारक पर ही समाप्त हो। कुल मिलाकर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर सियासी बयानबाजी से सूबे का पारा गर्मा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।